बच्चों, let's read this question. The question says, how is the entry of only one sperm and not many are ensured into an ovum during fertilization in humans? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि लाइक जो एंट्री होती है सिर्फ एक ही स्पर्म की, ज्यादा स्पर्म नहीं, सिर्फ एक ही स्पर्म की एंट्री इन दी ओवम, ये कैसे, लाइक हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस? तो क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? फर्टिलाइजेशन जो है इन ह्यूमंस इट रेफर्स टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gamete to produce a diploid zygote that is fertilization. तो जो फर्टिलाइजेशन होता है ये इन्वॉल्व करता है वेरियस स्टेप्स इन ह्यूमन. तो सबसे पहले होती है क्या? एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है? जो स्पर्म्स होता है इनकैपेसिटेशन अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन एंड रिलीज करते हैं सर्टेन केमिकल्स जैसे कि स्पर्म लाइसेंस रिलीज होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी एक्रोसोम. तो ड्यू टू एक्रोसोमल रिएक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेकेंडरी oocyte की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी? सेकेंडरी oocyte की. सेकेंडरी oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, स्पर्म वो फ्यूज होते हैं टुगेदर ताकि जो कंटेंट्स होते हैं स्पर्म के वो एंटर कर सके. कंटेंट जो होते हैं स्पर्म के वो एंटर कर सके. तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंड होती है विद द स्पर्म, विद दैट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेकेंडरी oocyte की वो बाइंड होती है विद द स्पर्म, जो देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डीपोलराइज हो जाती है. डीपोलराइज हो जाती है टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी मतलब फ्यूजन ऑफ मोर देन वन स्पर्म. पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए क्या हो जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है. ना कैल्शियम आयंस जो होते हैं, कैल्शियम आयंस वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन. एंड जो मेन फैक्टर एसेंशियल होता है फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन इज द ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन. और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की concentration. Next step is cortical reaction. Second is cortical reaction. तो जैसे ही फ्यूज हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द सून ऑफ द फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो oocyte है वो शो करेगा कॉर्टिकल रिएक्शन. जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ the oocyte वो फ्यूज होते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज करते हैं कॉर्टिकल एंजाइम्स बिटवीन द zona pellucida and plasma membrane के बीच जो है रिलीज करते हैं क्या? कॉर्टिकल एंजाइम्स. तो जो जोना पेल्यूसिडा होती है वो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है. जोना पेल्यूसिडा बिकम हार्डन और हार्ड हो जाती है बाय द कॉर्टिकल एंजाइम्स. किसके लिए? टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए जोना पेल्यूसिडा हार्ड हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ कॉर्टिकल एंजाइम्स. एंड पॉलीस्पर्मी इज अगेन व्हाट? फ्यूजन ऑफ मोर देन वन स्पर्म, इसको रोकने के लिए. नेक्स्ट होता है स्पर्म की एंट्री होती है. थर्ड स्टेप इज सिंगल स्पर्म की जो है एंट्री होती है.
प्रोजेक्शन जिसे कहा जाता है कोन ऑफ रिसेप्शन, वो फॉर्म होता है सेकेंडरी साइड पे एट द पॉइंट ऑफ स्पर्म कॉन्टैक्ट, एंड जो कोन ऑफ रिसेप्शन होता है वो रिसीव करता है स्पर्म। कोन ऑफ रिसेप्शन रिसीव करता है स्पर्म। तो नेक्स्ट स्टेप इज कैरियोकेमी एंड एक्टिवेशन ऑफ एग। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था कि सिर्फ एक ही स्पर्म की एंट्री ज्यादा नहीं, वो कैसे इंश्योर किया जाता है इनटू ओवम। तो देयर आर टू स्टेप्स। पहला तो क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डिपोलराइज होती है टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, एंड सेकेंड इज कॉर्टिकल रिएक्शन में जोना पेलिसिटा क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है ताकि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर सके। सो दिस ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।